वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स में 90 प्लस स्कोर कैसे करेंगे। ठीक है, इसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। तो बिना कोई डिले किए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि अभी आप लोग क्लास 9 से क्लास 10th में पहुँचो। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, लगभग पूरा 1 ईयर है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर आप लोग सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेते हो, फॉर्मूला रट लेते हो और उससे कुछ क्वेश्चन बना लोगे या बहुत सारे क्वेश्चन बना लोगे, उसके बाद आप सोचोगे कि नहीं आपको बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि अच्छा नंबर आ जाए, बट आपको अच्छा बेस अगर बनाना है मैथ्स में तो आपको ये कुछ पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान करना होगा, जिसमें आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपके क्लास 10th में मैथ्स में अच्छा 90 प्लस आउट ऑफ 100 भी आ सकता है। ठीक है, तो अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ बता देता हूँ जिसको आप अगर पूरे ईयर फॉलो करते हो तो आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप क्लास 10th हो, अभी आप जस्ट शुरू की हो, ठीक है, मैथ्स पढ़ना क्लास 10th का, तो सबसे पहली बात कि अगर कोई सा भी टॉपिक उठाते हो, कोई से चैप्टर उठाते हो, जैसे पहला चैप्टर अगर रियल नंबर्स उठाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि रियल नंबर्स को करने से पहले आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है तो एटलीस्ट उसका बेसिक तो आना ही चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है क्लास 10th मैथ्स में 90 प्लस आउट ऑफ 100 200 भी लाना है, तो आपको एटलीस्ट उसका बेसिक तो आना ही चाहिए। ठीक है, किसी भी टॉपिक का बेसिक आना ही चाहिए। सेकंड पॉइंट, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने अभी बताया मैंने रियल नंबर्स पढ़ रहे हो, तो उसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से अंडरस्टूड होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आप समझ लो कि उसमें क्या है और आगे चल के उसका क्या रियलिटी है, रियल नंबर्स रियल लाइफ से इंक्लूड करके देखो, या फिर अच्छे तरीके से उसको समझो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती है। और अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो लेकिन अगर कोई चीज़ें ऐसी आ रही है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि वो आपके बेसिक नॉलेज में हो। और बेसिक्स कहाँ से मिलेंगे? बेसिक आपके मिलेंगे क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6, यहाँ जितने भी प्रीवियस क्लास है वहीं से आपको बेसिक्स मिलेंगे। तो वहाँ से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, देन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझो। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बेसिक क्लियर है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आंसर एग्जाम हॉल पे क्या सॉल्व करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिवीजन। बेसिक क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं करते तो बेसिक भी उड़ जाएगा आपका, कॉन्सेप्ट भी खत्म और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी डब्बा हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रिवीजन भी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होता रहेगा, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीज़ें भूल जाओगे। और इन तीनों को एक साथ फॉलो करने का तरीका है। ठीक है, देखो आप लोग बोलते होगे या सोचते होगे कि हमें दिन में कितना टाइम पढ़ना चाहिए जिसमें हम अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आज उसी टाइम टेबल को देखते हैं कि हमने डेली मैथ्स का कितने टाइम तक पढ़ना चाहिए मैथ्स। ठीक है, डेली। तो सबसे पहली बात है, जैसे आप कॉन्सेप्ट स्टार्ट करोगे, ठीक है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करोगे वहां से कॉन्सेप्ट शुरू होगा, तो उस कॉन्सेप्ट के जरिए आप बेसिक पढ़ लोगे। ठीक है, जो भी समझ में नहीं आएगा वो बेसिक्स आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी थ्योरी है या भी कुछ भी, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्विकली जो चाहिए उसी टॉपिक पे बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो उसको दिन में डेली 1 आवर्स दो। ठीक है, नाउ
क्वेश्चन प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद डेली 1 आवर्स इसको दो। क्लियर। नाउ रिवीजन। रिवीजन के लिए आप 30 मिनट भी अगर दे तो इनफ है। तो टोटल 2 आवर्स एंड 30 मिनट, ठीक है। डेली डेली इतना टाइम अगर देते हो तो आपका 90 प्लस स्कोर कहीं नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि चलो ये बात तो ठीक है कि हमें 90 प्लस करने के लिए ये सारी रूटीन तो फॉलो करनी होगी, हर एक चैप्टर में ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी होगी और डेली 2.5 घंटे पढ़ना है, ठीक है। लेकिन नाउ अब इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि हमारा स्कोर इतना तो हो ही जाए कि अच्छा खासा स्कोर हमें मिल जाए, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स बुक क्लास 10th मैथ्स के कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, कुछ चैप्टर के नाम, जिसमें आप आराम से 60 to 70% स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 60 to 70% इन मैथ्स। फर्स्ट रियल नंबर्स, ठीक है। सेकंड आता है आपका पॉलिनोमियल। थर्ड आता है आपका लीनियर इक्वेशन। फोर्थ है ट्रायंगल। फिफ्थ है ट्रिग्नोमेट्री। सिक्स है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अगर ये 6 टॉपिक आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको 60 to 70% स्कोर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना में नहीं करना, अभी आपके पास पूरा टाइम है, तो आप आराम से कॉन्सेप्ट, बेसिक, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन के साथ 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा फोकस करो और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पे पूरा ध्यान देना, ठीक है। नाउ और सिर्फ बात यही नहीं कि सिर्फ ये मैथ्स में ही फॉलो होता है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ऐसे स्ट्रेटजी के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन रिवीजन के साथ चलोगे तो हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आराम से 90% ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, इन क्लास 10। क्लियर। और सेकेंडरी, अगर आप इतना अच्छे से पूरे साल प्रिपरेशन करते हो तो आपका मैथ्स तो स्ट्रांग होगा ही, ठीक है। मैथ्स के सारे बेसिक्स क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आगे चल के अगर आप मैथ्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, ठीक है। वो इतना हेल्प करेगा कि आप आगे चल के मैथ्स में जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो आप आसानी से कर लोगे। वहाँ जाके आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि बेसिक कहाँ क्या है, कहाँ से आया और कहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट यही होता है कि क्लास 10th का मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली क्लास 9 क्लास 10th, ठीक है। अगर ये दोनों का बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे चल के मैथ्स में आप कुछ भी करना चाहते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ ये स्कोरिंग टॉपिक नहीं होता, ये जो क्लास होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे ट्रिक्स लाता रहूँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें आप अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो, आपके फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। थैंक यू।